नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्रीज ज्ञान पर। दोस्तों, आपने एक काव्य पंक्ति सुनी होगी, वो है मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या मतलब है इसका? पानी कम था तो फिर कश्ती डूब कैसे गई? गौर से सुनिएगा कि कश्ती कम पानी में कैसे डूबी। ये आप चित्र में देख रहे हैं ना, भयानक तूफान है, गहरा समुद्र, ऊंची-ऊंची लहरें, अंधेरी रात, फिर भी कश्ती लहरों को चीरती हुई, तूफानों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? कैसे? इसलिए कि नाविक इसका बहुत ही समझदार और होशियार है। वह हर क्षण सावधान है। वो देख रहा है कि किस तरह से नाव को हम किनारे तक ले जाएं। उसका एक ही लक्ष्य है अभी, कि वो लहरों को चीरता हुआ किसी भी तरह से कश्ती को किनारे लगा दे। इसलिए पूरी तरह से वो सावधानी से नाव को चला रहा है। नाव कहते हैं कश्ती को। कश्ती का पर्यायवाची शब्द है नाव। तो वो कश्ती को किनारे लगाने का लक्ष्य लेकर सारी कठिनाइयों का, सारे तूफानों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें कॉन्फिडेंस भी है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसे पता है कि वो इस तूफान से बाहर आ जाएगा। उसे पता है कि सागर की गहराई उसे नहीं डुबा सकती है। उसे ये भी पता है कि वो सागर की ऊंची-ऊंची लहरों का आसानी से पार कर सकता है। उसके हौसले बुलंद हैं। वो लहरों से घबराता नहीं है, इसलिए वो पार करता है और कश्ती को किनारे तक ले आता है। इतना कॉन्फिडेंस के बाद भी कश्ती किनारे में आकर डूब गई। क्यों? इसलिए कि कॉन्फिडेंस शब्द जान रहे हैं ना, उसके साथ जुड़ गया ओवर। नाविक को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और यही ओवर कॉन्फिडेंस ने कम पानी में भी उसकी कश्ती को डुबो दिया। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस शब्द जो है ना, एकदम ही खतरनाक शब्द है। इसलिए बच्चों, आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होना सही बात नहीं है। कॉन्फिडेंस जितना अच्छा शब्द है, ठीक ओवर कॉन्फिडेंस मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक शब्द है। बच्चों में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। नाविक तो ये समझ रहा था कि मैं तो इतनी बड़ी तूफानों से घिर कर लौट आया, फिर किनारे पे तो इतना कम पानी है, यहाँ क्या होगा? बस एक तो वो असावधान हो गया, केयरलेस हो गया और लापरवाह भी हो गया, और उसने अपनी नैया वहां डुबो दी जहां पानी कम था। बच्चों, आपके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। आपकी अभी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा तो अभी चलती ही रहती है ना। अभी होगी, सितंबर में होगी, दिसंबर में होगी, फिर फरवरी, मार्च, हर महीने तो परीक्षा ही चलती रहती है। तो आपको हमेशा सावधान रहना है, कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये नहीं कि मेरा ये विषय तो बहुत अच्छा है, इसकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। आपने देखा ना कि ओवर कॉन्फिडेंट का क्या नतीजा होता है। तो सावधान हो जाइए, मेहनत करिए लगन से, और हमेशा ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही, असावधानी, ये सब शब्द जो हैं, ये नैया डुबोने वाली यानी कश्ती डुबोने वाले शब्द हैं। बच्चों, ये वीडियो मैंने खास करके आप लोगों के विषय में ही सोचकर बनाया। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि पढ़ने में जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कभी-कभी वो उम्मीद से ठीक विपरीत अपना रिजल्ट देते हैं। इसका कारण यही होता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं ऐसी प्रेरणादायी बहुत सी बातें बताती हूँ जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। बाय बच्चों, बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य हमें कितना अच्छा संदेश देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।